वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड आयुर्वेदा। तो आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल प्रोग्राम स्वस्थ भारत सेकंड पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक नेशनल प्रोग्राम हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल प्रोग्राम में सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, और इसी को बाद में बोल दिया गया था रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। देखेंगे क्या है ट्यूबरक्लोसिस। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस इज डिफाइंड एज एन इन्फेक्शियस डिजीज caused by mycobacterium that most commonly affect the lungs। तो ट्यूबरक्लोसिस हम सब लोगों को पता है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है, और ये मोस्ट कॉमनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर ट्यूबरक्लोसिस का देखें तो 2 से लेके 12 वीक तक होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टीबी, तो ह्यूमन सोर्स है और बोविन सोर्स है। बोविन सोर्स का मतलब होता है कोई भी एनिमल या गाय से रिलेटेड है। तो ह्यूमन सोर्स और बोविन सोर्स दो इसके सोर्स हैं इन्फेक्शंस के, और 2 से लेके 12 वीक तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ स्प्रेड। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो कैसे कैसे फैल सकता है, कैसे कैसे नहीं फैल सकता है, उसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है। तो जो टीबी जर्म्स आर पास थ्रू द एयर व्हेन ए पर्सन हु इज सिक विद टीबी डिजीज कफ सिंग स्नीज और लाफ टू बिकम इन्फेक्टेड विद टीबी जर्म, ए पर्सन यूजुअली नीड टू शेयर एयर स्पेस विद समवन सिक विद टीबी डिजीज़। तो जो टीबी जर्म्स होते हैं वो पास हो जाते हैं एयर के थ्रू पास होते हैं। जब कोई पर्सन क्या करता है, कोई अगर पर्सन है वो टीबी से ग्रसित है, तो अगर वो कफ कर रहा है, सिंग कुछ गा रहा है, स्नीज़ कर रहा है, छींक रहा है या कुछ हंस रहा है, तो उसके थ्रू जो इन्फेक्टेड जर्म्स होंगे टीबी के वो पर्सन टू पर्सन फैल सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। टू बिकम इन्फेक्टेड विद टीबी जर्म्स, ए पर्सन यूजुअली नीड टू शेयर एयर स्पेस विद समवन सिक विद टीबी डिजीज़। अगर कोई टीबी डिजीज़ से पीड़ित है पर्सन, तो अदर पर्सन को या उस टीबी का जो पर्सन है उसको क्या करना है, एयर स्पेस बना के रखना है, मतलब दूरी बना के रखना है जो पर्सन इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है। टीबी जर्म डू नॉट स्प्रेड थ्रू क्विक और कॉजुअल कॉन्टैक्ट। जो टीबी जर्म्स होते हैं क्विक और कैजुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड नहीं होते हैं, नहीं फैलते हैं। जैसे वाइस शेयरिंग अंटेंसिल्स का मतलब होता है कोई भी बर्तन अगर शेयर कर रहा है तो उससे जो टीबी का जो जर्म्स है वो क्या होगा, स्प्रेड नहीं होगा। खाना अगर किसी का खा रहे हैं जूठा तो भी नहीं होगा। सिगरेट है, ड्रिंकिंग कंटेनर्स हैं, तो इन सब से जो टीबी जर्म्स हैं वो स्प्रेड नहीं होते हैं। किससे? बर्तन शेयर करने से, फूड से, सिगरेट से और ड्रिंकिंग कोई कंटेनर से। दे डू नॉट स्प्रेड बाई एक्सचेंज इन सलाइवा, अगर सलाइवा भी एक्सचेंज हो रहा है तो भी नहीं होंगे। और अदर बॉडी फ्लूइड्स बाई शेकिंग हैंड्स और यूज़ ऑफ पब्लिक टेलीफोन्स। ठीक है। कोई भी बॉडी फ्लूइड है या हैंड शेक कर रहे हैं या कोई पब्लिक टेलीफोन है जिसको इन्फेक्टेड पर्सन भी यूज़ कर रहा है और आप भी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो टीबी जर्म्स हैं वो स्प्रेड नहीं होते हैं, नहीं फैलते हैं। तो इसका भी पता होना चाहिए। अब देखते हैं कॉमन सिम्टम्स क्या आएंगे ट्यूबरक्लोसिस में। तो कफ होगा, और जो कफ होगा वो 2 से लेके 3 वीक या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका स्पेशली ध्यान रखना है। कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है। ठीक है। चेस्ट पेन, एंजाइना, इवनिंग रेजिंग फीवर, ये इम्पोर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, शाम को फीवर जो होता है वो काफ़ी रेज हो जाता है। नाइट स्वेट होगा, जर्नल वीकनेस और टायर्डनेस, वेट आपका सडनली लो हो जाएगा, लॉस होगा। डिक्रीज़ और नो एपेटाइट, जो भूख होगी वो बहुत कम लगेगी, या किसी किसी केस में देखा जाता है भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया। इंडिया में क्या है, ईयरली 1.8 मिलियन पर्सन डेवलप टीबी इन इंडिया। इंडिया में क्या है, ईयरली
1.8 मिलियन पर्सन को टीबी डेवलप होती है। आउट ऑफ दो 0.8 मिलियन आर न्यू स्मीयर पॉजिटिव केसेस, जिसमें से 0.8 मिलियन जो होते हैं वो न्यू स्मीयर पॉजिटिव केसेस होते हैं, एंड 0.13 मिलियन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और जिनमें से 0.13 मिलियन केस होते हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के होते हैं। ईयरली 1.8 मिलियन डेवलप होती हैं केसेस पर पर्सन, यूजुअली 1.8 मिलियन पर्सन को टीबी डेवलप होती है इंडिया में, जिसमें कि 0.8 मिलियन को न्यू इसमें पॉजिटिव केसेस होते हैं और 0.13 मिलियन को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेस होते हैं। मॉर्टेलिटी कितनी होती है? 0.32 मिलियन केसेस ईच ईयर इन इंडिया। इंडिया में प्रत्येक वर्ष जो मॉर्टेलिटी रेट है ट्यूबरक्लोसिस का 0.32 मिलियन केसेस। Annual risk of being infected with TB is 1.5%, and once infected 10% lifetime risk of developing TB। एनुअल रिस्क क्या है इन्फेक्टेड टीबी का? वो 1.5% है। वंस अगर कोई एक बार टीबी से इन्फेक्टेड हो जाए तो उसका क्या होता है, जो लाइफ टाइम 10% क्या होता है, उसकी लाइफ में 10% टीबी होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई पर्सन एक बार टीबी से इन्फेक्टेड हो जाए तो उसकी जो आने वाली लाइफ है उसमें जो 10% क्या होता है, उसको टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। 2 out of every 5 इंडियन आर इन्फेक्टेड विद टीबी बैसिलस। प्रत्येक 5 इंडियंस में से 2 इंडियंस क्या होते हैं, टीबी बैसिलस से इन्फेक्टेड हैं। 5% ऑफ टीबी पेशेंट आर HIV पॉजिटिव। जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उसमें से 5% टीबी ऐसे पेशेंट हैं टीबी के जो HIV पॉजिटिव हैं। इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP की। देखो, जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है NTP वो 1962 में लॉन्च हुआ, और जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है RNTCP वो 1933 में लॉन्च हुआ। अब बात करते हैं इन दोनों के ऑब्जेक्टिव की। तो 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, 1 TB केस इन्फेक्ट्स लेस देन 1 न्यू पर्सन एनुअली, इन्फेक्शन इन द एज ग्रुप बिलो 14 ईयर्स इज ब्रॉट डाउन टू लेस देन 1%। 1 TB केसेस क्या है, लेस देन 1 न्यू पर्सन एनुअली। ठीक है, 1 TB केस इन्फेक्ट करता है लेस देन 1 न्यू पर्सन। एक एनुअली एक नए पर्सन को, एक से भी कम नए पर्सन को एनुअली इन्फेक्ट करता है 1 TB केसेस, और जो इन्फेक्शन है वो 14 ईयर से कम में लेस देन 1% हो गया है। इन्फेक्शन इन द एज ग्रुप बिलो 14 ईयर्स इज ब्रॉट डाउन टू लेस देन 1%। 14 साल से कम के बच्चों में जो इन्फेक्शन है वो 1% से कम भी हो गया है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में टू डिटेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ TB केसेस एंड टू ट्रीट देम इफेक्टिवली, टू वैक्सीनेट न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट विद BCG। जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है, टू डिटेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ TB केसेस। हमको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ TB केसेस को डिटेक्ट करना है, ट्रीट करना है और वैक्सीनेट करना है न्यू बॉर्न और इन्फेंट को। कौन सा? VCG, वैसिली कालमिट ग्यूरिन वैक्सीन को देना है, वैक्सीनेट करना है न्यू बॉर्न को, इन्फेंट्स को। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ TB, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस को? तो 2 टाइप से प्रिवेंट कर सकते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन से और नॉन मेडिकल इंटरवेंशन से। मेडिकल इंटरवेंशंस में कीमोथेरेपी, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस, ट्रीटमेंट ऑफ HIV या एड्स केसेस। क्योंकि देखा गया जितने भी ट्यूबरक्लोसिस केसेस हैं उसमें 5% क्या है, HIV पॉजिटिव है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नाको है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस, नाको की गाइडलाइंस टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन। जो नाको है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या है जॉइंटली एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ट्यूबरक्लोसिस और एड्स दोनों को कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने
डिस्कशन किया था। तो जो नाको की जो गाइडलाइन है उसको हमको फॉलो करना है HIV के प्रिवेंशन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। HIV और TB के इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करना है, तो जो नाको की गाइडलाइन है हमको उसको फॉलो करना है। पेशेंट विद सिलिकोसिस आर स्क्रीन्ड एवरी 6 मंथ एंड ट्रीटेड फॉर TB व्हेन नेसेसरी, सर्जरी फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। पेशेंट अगर कोई सिलिकोसिस से ग्रसित है उसको स्क्रीनिंग करना है उसकी प्रत्येक 6 महीने में, और ट्रीट करना है TB को जब नेसेसरी हो। सर्जरी करनी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है, अगर कोई एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है तो उसको सर्जरी से ठीक करना है। इट इज़ ऑल अबाउट मेडिकल इंटरवेंशन। अब बात करते हैं नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस की। नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस में एक्सरसाइज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को मेंटेन करें, हेल्थ एजुकेशन इज़ प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ TB। इंटरवेंशन टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को हमको क्या करना है, कम करना है, इंटरवेंशन करना है, इकोनॉमिक कंडीशंस को और इंसेंटिव्स को। इट इज़ ऑल अबाउट नॉन मेडिकल इंटरवेंशन। तो हमने देख लिया ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कैसे कब लॉन्च हुआ, ऑनसेट क्या है उसका, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इंक्यूबेशन पीरियड है, क्या साइन सिम्टम्स है। तो ये क्या है, पूरा ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का हम लोगों ने देख लिया है। इट इज़ ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रोग्राम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।